आज मैं बात करने जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस के बारे में। पोस्ट ऑफिस आप लोगों को पता है कि पहले चिट्ठी पत्री भेजने का काम करता था। पार्सल भेजते थे, वहाँ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते थे, स्पीड पोस्ट करते थे। वो काम आज भी हो रहा है पोस्ट ऑफिस में, लेकिन अब क्या है, इसको बैंकिंग का दर्जा मिल गया और वहाँ क्या है कि बैंकिंग का सारे कार्य होते हैं। मतलब कि बैंक का जो काम है उससे भी अधिक आपको यहाँ पे सुविधा प्रदान किया जाता है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। इस वजह से लोग इसके तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं। और दूसरा क्या है कि इनके कर्मचारी उस हिसाब से हाईटेक नहीं हो रहे हैं और उस तरीके से व्यवहार नहीं बना रहे हैं कि लोग इसके तरफ आकर्षित हो। हालांकि सुविधाएं बहुत है, और गारंटी की बात करूं तो एक सरकारी बैंक, एक प्राइवेट बैंक या किसी प्रकार का बैंक है, उससे 100 गुना अधिक गारंटी पोस्ट ऑफिस में पैसा रखने की है। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो स्वामित्व है वो डायरेक्ट भारत सरकार के पास है, और ये डायरेक्ट भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंडर में काम करती है। दूसरा क्या है कि इसका 100% इक्विटी सरकार के पास है, 100%। इसका कोई दूसरा पार्टनर नहीं है, पूरा का पूरा सरकार ही इसका मालिक है। इसमें किसी भी इस प्रकार का संस्था का इन्वॉल्व नहीं है। तो समझ लीजिए कितना सुरक्षित होगा। डायरेक्ट सरकार इसको हैंडल कर रही है। लेकिन सिर्फ सरकारी होने से नहीं होता है, और सरकारी गारंटी लेने से नहीं होता है, और सिर्फ नई नई योजना लॉन्च कर देने से नहीं होता है। इसका कम से कम लोगों तक तो पहुंच भी बनाना चाहिए। उस हिसाब से कर्मचारियों को फील्ड में भी निकलना चाहिए, उस हिसाब का सुविधा देना चाहिए, ताकि अभी बैंक के दौर में बहुत सारे बैंक है। आपको सरकारी बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गए, स्मॉल्स बैंक हो गए, ग्रामीण बैंक हो गए, बहुत सारे बैंक है। फिर पोस्ट ऑफिस लोग क्यों जाए? अगर सुविधा है तो लोगों को बताएंगे तभी तो जाएगा। अब देखिए पोस्ट ऑफिस में कैसे एक्स्ट्रा सुविधा आपको मिलता है। पोस्ट ऑफिस में आपको सुकन्या समृद्धि योजना जैसे बेटियों के लिए जो योजना है, सरकारी योजना, ये आसानी से आपको मिल जाता है। हालांकि अन्य बैंकों में भी मिलता है, लेकिन हर बैंक करने के लिए तैयार नहीं होता है। यहाँ पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और इसका प्रक्रिया भी सरल होता है। और सबसे पहले जितने भी सरकारी योजना लॉन्च होता है वो सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। अटल पेंशन योजना हो गया, जिसमें लोगों को सीनियर सिटीजन होने के बाद पेंशन मिलता है। योगी मानधन योजना हो गया, बहुत सारी योजना है। इसके अलावा आपको बता दूं, सेविंग स्कीम की बात करूं तो बैंक में जो सेविंग अकाउंट आप खुलवाते हैं, इसी प्रकार से यहाँ भी सबके लिए सेविंग स्कीम है। वुमेन्स के लिए अलग है, महिलाओं के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए अलग है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यहाँ तक कि पीपीएफ आप यहाँ करा सकते हैं, 5 ईयर एनएससी है, और सीनियर सिटीजन के लिए और भी बहुत सारा स्कीम है। आपको बता दूं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है, ये बॉन्ड आप लेते हैं, कोई सीनियर सिटीजन वहां पे पैसा जमा करता है, एफडी करता है स्कीम के तहत, उसको ब्याज कितना मिलता है? अन्य बैंकों की तुलना में बहुत ज्यादा। यहाँ पर 8.60% इंटरेस्ट मिलता है, मतलब 8.5% से भी ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। और अधिकतम सीमा 15 लाख है। 15 लाख रुपया तक इस सेविंग स्कीम में पैसा रख सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में भी 8.40% तक का इंटरेस्ट आपको मिलता है, 8.5% लगभग इसमें भी इंटरेस्ट मिलता है। पीपीएफ पर 7.90% इंटरेस्ट मिलता है, मतलब लगभग 8% के आसपास आपको पीपीएफ पर मिल जाता है आपको इंटरेस्ट। नॉर्मली एफडी भी करते हैं तो 7%, 7.5%, 8% इस तरह से इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। अब देखिए इस पर मैं बात क्यों कर रहा हूं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बैंक में पैसा रखने में डर लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं इन्वेस्ट करने में डरते हैं, एसआईपी करने में डरते हैं, म्यूचुअल फंड लगाने में डरते हैं, क्योंकि सारे लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते और सारे लोग सब कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि जैसे घर में पैसा सुरक्षित हो, उसी प्रकार से मेरा बैंक में भी पैसा सुरक्षित हो, क्योंकि उनका भरोसा रहता है इस चीज का। तो घर में पैसा सुरक्षित रहता है, लेकिन बढ़ता तो नहीं है, कुछ मिलता तो नहीं है। अगर 5 साल घर में जितना पैसा रखते हैं उतना ही पड़ा रह जाता है। तो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल गारंटी चाहते हैं, निश्चिंत होना चाहते हैं, एकदम चाहते हैं कि मेरे जैसे घर में पैसा है वैसे रहे और इंटरेस्ट भी मिले अच्छा खासा, उनके लिए पोस्ट ऑफिस बहुत ही बेहतर विकल्प है। वहां एफडी कर लीजिए, कोई फंड ले लीजिए, कोई बॉन्ड ले लीजिए, पीपीएफ ले लीजिए, सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन का स्कीम ले लीजिए, बेटी है तो बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना ले लीजिए, अपने लिए पेंशन प्लान चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना ले लीजिए, आप चाहते हैं हर महीने में कुछ पैसा जमा करें स्कीम में तो पोस्ट ऑफिस का आरडी ले लीजिए, जिसे रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। 5 साल के लिए आप करा सकते हैं, हर महीने 200, 400, 500, 1000, 2000 आप जमा करिए। 5 साल में अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता है, आपका पैसा जमा है वो भी मिल जाता है। तो यहाँ गारंटी भी है और माइंड फ्री आप रहते हैं। उन लोगों के लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए पोस्ट ऑफिस बहुत बेहतर विकल्प है। अब देखिए पोस्ट ऑफिस में इसके अलावा भी बहुत सारे चीज है जो मैंने बताया कि बैंक से ज्यादा सुविधाएं है। बैंक वाली सुविधाएं तो है। अब बैंक वाली सुविधाएं क्या है?
वहाँ आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, वहाँ पैसा एफडी कर सकते हैं, वहाँ से एटीएम कार्ड भी आपको मिलता है, वहाँ से चेकबुक भी मिलता है, वहाँ से ऐप भी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं, एटीएम कार्ड से किसी भी एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि पोस्ट ऑफिस का खुद का भी एटीएम अब हर जगह लग रहा है। तो सुविधाएं पूरे के पूरे बैंकों वाली है और अन्य सुविधाएं भी बहुत सारी है। अगर जो लोग मान लीजिए कोई प्लान लेना चाहते हैं, किसी प्रकार का फंड लेना चाहते हैं, किसी प्रकार का डिपॉजिट करना चाहते हैं, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में जाके इसका जानकारी ले सकते हैं। हर पोस्ट ऑफिस में काउंटर बना होता है जहाँ पे लिखा रहता है मे आई हेल्प यू, तो आप उस काउंटर पर जाएंगे या फिर ऐसे भी काउंटर बना रहता है, वहां जाके जानकारी ले सकते हैं और किसी भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो स्कीम आपको अच्छा लगता है और यहाँ एकदम निश्चिंत होकर रह सकते हैं। अब मान लीजिए एफडी आपने 10 साल के लिए कर लिया, 5 साल के लिए कर लिया, 7 साल के लिए कर लिया, अब 2 साल बाद भी जरूरत पड़े, 3 साल बाद भी जरूरत पड़े, अन्य बैंकों की तरह जाके एफडी तोड़ सकते हैं। इतने दिन का इंटरेस्ट होगा, आपको जोड़ के मिल जाएगा, आपका पैसा रहेगा मिल जाएगा। ये नहीं कि आपने 10 साल के लिए एफडी कर दिया तो 10 साल बाद ही निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं। कोई भी फंड को बीच में भी आप सरेंडर कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी बैंकों की तरह इसमें भी है, लेकिन आप जितने दिन के लिए लेते हैं उतने दिन के लिए आप हर चीज रखते हैं तो बहुत फायदा होता है। यहाँ तक कि आपको बता दो कि सेविंग अकाउंट में भी बैंकों की तुलना में अच्छा इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है। वैसे देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन सभी प्लानों पर अलग अलग बात करना संभव नहीं है क्योंकि इस पर बहुत सारे सीरीज बन जाएंगे। आप सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं और बैंकों की तुलना में ज्यादा ब्याज लेना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस आपके लिए बहुत बेहतर विकल्प है। पोस्ट ऑफिस में आइए, इन्वेस्ट करिए और वहां पे आपको बॉन्ड मिल जाता है, पेपर मिल जाता है, उस पेपर को संभाल के रखिए, वहां से पैसा आपको कहीं नहीं जाने वाला है। और बार बार मैं कह रहा हूँ गारंटी के मामले में तो इसमें सोचना ही नहीं है। सारे बैंक इफेक्ट हो सकते हैं लेकिन पोस्ट ऑफिस कभी भी इफेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि इस पर डायरेक्ट सरकार का स्वामित्व है और 100% सरकार का पूंजी लगा हुआ है, 100% सरकार का इक्विटी है, इसमें 100% सरकार इसका मालिक है।